भाजपा का उदय ही हिंदू मुस्लिम टकराव और नफरत से होता है। इनकी विचारधारा ही जो है वो पूरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की है। इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के गौरवशाली इतिहास पर जो ये घात किया जा रहा है वो निंदनीय है। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, इतिहास को जो बदलने की तैयारी की जा रही है उसमें केवल मुगल शासन को ही क्यों हटाया जा रहा है? पूरे मुगल दरबार को सब्जेक्ट से हटा दिया गया, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। देखिए, भाजपा की राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है और आज से भाजपा ये राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा का उदय ही हिंदू मुस्लिम टकराव और नफरत से होता है। इनकी विचारधारा ही जो है वो पूरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की है। और आप देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, इससे देश जो है अभिज्ञ नहीं रहा है। आज आप देखिए किस तरीके से इतिहास, क्या इस देश से ताजमहल उखाड़ दोगे? क्या इस देश से कुतुब मीनार उखाड़ के तोड़ के फेंक दोगे? क्या इस देश की जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको भी मिटाकर खत्म कर दोगे? ये तो बहुत ही निम्न कोटि की नीच सोच इस सरकार की दर्शाता है कि किस तरीके से। और आप बताइए ना कि अकबर को हटाने से, जहांगीर को हटाने से को नहीं उखाड़ा जाएगा, लेकिन कब्रगाह को उखाड़ा जाएगा। क्यों उखाड़ा जाएगा? इस देश के मुस्लिम लोग, कुछ लोग जो है वो किसी के बाप का देश है बना रहे हैं। कब्रगाह किसी के बाप का है, मर्चरी हाउस किसी के बाप का है। सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। और इतना घमंड में जो प्रधानमंत्री हैं, एक बात समझ लीजिए कि जो आज साहिबे मसलद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। इनकी बकौती नहीं है कि इतिहास को ये बदल देंगे, मुगलों को कुचल देंगे, इस देश में गांधी के हत्यारों को जो है देशभक्त बता देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, जिस तरीके से महात्मा गांधी के सब्जेक्ट से कुछ पंक्तियां हटाई गई हैं, जहां गॉडसे का नाम था वहां एक युवक का नाम कर दिया गया। केवल एक युवक ने कोशिश की। गॉडसे आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी था, ये सच्चाई है। और चीख कर इतिहास और पूरी दुनिया जानती है कि गॉडसे आतंकवादी है, हमारे राष्ट्रपिता का खूनी है, जिसने 3 गोलियां मारकर इस देश के जो है सच्चाई के प्रतीक गांधी जी की हत्या की, जिसने न केवल गांधी जी की हत्या की, इस देश से सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य के राह को दबाया और कुचला। लेकिन उनकी क्या आवाज लग रहा है सर, जिस तरीके से सिलेबस में से बदल देना इतिहास को, तो बच्चे आगे क्या पढ़ेंगे इतिहास में? ये स्पष्ट तौर पर भाजपा का जो कुकर्म है, जो इनका अंग्रेजों की दलाली ये जो करते थे, ये जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, इतिहास में वो सभी चीजें दर्ज है। आपने देखा, जिसको ये देशभक्त बताते हैं वो किस तरीके से 50 रुपए के पेंशन पर पलता था। जब भगत सिंह ने जो है फांसी के तख्त को चूमा, किसकी बात कर रहे हो? तब जो है सावरकर जी जो है अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। जब जो है इस देश में सांप्रदायिक दंगे हुए तो इस देश को बांटने का काम किसने किया? इस देश को बांटने का काम उस समय की हिंदू महासभा ने किया। और ये भाजपा जाकर के उस समय मुस्लिम लीग के गोद में बैठ गई। वही 11वीं क्लास की बुक से जो 2002 के दंगे का एक सिलेबस ऐड किया था वो भी हटा दिया गया। देखिए, इतिहास मिटाना तो बहाना है, असली मकसद गोडसे को देशभक्त बताना है। इस हत्यारे गोडसे को ये देशभक्त बनाना चाहते हैं ये संघी। अरे तुम पर हंसी आती है संघियों कि तुमको लगता है कि इस गूगल के जमाने में जहां एक क्लिक पर तुम्हारी पूरे कुकर्म की काला चिट्ठा खुल जाएगा, उस गूगल के जमाने पर मूर्खों तुम इतिहास को मिटा। किसे कह रहे हैं आप? मूर्ख मैं इनकी सोच को कह रहा हूँ, इन भाजपा और
संघियों की सोच को कह रहा सत्ता हूँ, में है जो सर, ये आप सोचते लफ्ज़ हैं। सुधार की बात करें, क्या? आपको भी माफी मांगनी क्या पड़ेगी सबसे। सत्ता में है तो इस देश के जो है हाँ। बाप थोड़ी है सत्ता सारे में। भाजपाइयों का अपमान कर रहे हैं इस आप ये देश बोलकर। में लोकतंत्र है। हाँ। और ये कौन सा जो है, जब ये कहते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और हाँ। विधवा और सुपर्णखा और तमाम जो ये बहुत जो है तो मुंह से गलती बेद आपकी वाक्य ना, कर- आप कोर्ट नहीं आप जाना चाहिए था। सुनिए कोर्ट हाँ। कोर्ट हम लोकतांत्रिक लोग हैं। हाँ। और लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ना जानते हैं। और आप देखेंगी कि ये सबके खिलाफ मुकदमे होंगे जो गलत मोदी भाषा जी का के खिलाफ भी प्रयोग मुकदमा करेंगे। नहीं, क्यों नहीं? मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता क्यों मुकदमा? प्रधानमंत्री क्यों आप नहीं हो प्रधानमंत्री सकता के खिलाफ है? मुकदमा आप करेंगे? विदेशों में जा करके हाँ। अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, हाँ। विदेश में क्या बोला था हाँ। कि मुझे शर्म आती है कि मैं हाँ। भारत में पैदा हुआ। हाँ। आज उसी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। तब आपको नहीं लगा कि प्रधानमंत्री जो है क्यों झूठ बोलते हैं? मतलब मोदी जी के खिलाफ मुकदमा कर देंगे आप? सुनिए, प्रधानमंत्री हाँ। जी ने जब ये कहा कि 2 करोड़ नौकरी हम युवाओं को देंगे तो झूठ नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा तो कि कह तो दिया था उन्हें, चुनाव में ऐसे जुमले दिए जाते हैं तो चुनावों में सर। जुमले को ही झूठ कहा जाता है और हाँ। हम ही तो कह रहे हैं। तो आपको क्यों डर लग रहा है? हाँ। और नरेंद्र मोदी मतलब भारत नहीं होता है और भारत मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होता हाँ। है। नरेंद्र मोदी भारत के एक नागरिक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हाँ। हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हैं। पहले आपको ये समझना तो आप पड़ेगा। सारे भाजपाइयों का अपमान कर रहे हैं। क्या अपमान कर रहे हैं? और वो आपके लिए जो है आपकी जो है व्याख्या गाता गा रहे हैं, आपकी जो है आपके लिए सुंदर कांड पढ़ रहे हैं। आप समझिए, चाटुकारिता मत करिए सवाल पूछ बहन। लो तो चाटुकारिता इस कह दौर रहे हैं में आप। नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल नहीं तो है। मैं जो है भाजपा का तलवा चाटू तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, भाजपा मैं का उनकी अपमान, दलाली करूं? सारे नहीं, किसी आप सुनिए, particular person यही का तो नाम समस्या है, यही समस्या है इस देश हाँ। में कि आज से अगर मैं मोदी जी की चाटुकारिता करूं, आज से जो है मैं प्रधानमंत्री को बहुत महान बताऊं, तो आप लोग ये गोदी मीडिया खुश हो जाएगी। आप जैसे और जब लोग हैं मैं जिन्हें भाजपा के सवाल अच्छे काम नजर नहीं पूछूंगा, आते। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ हम्म। और सवाल पूछने का अधिकार मुझे बाबा साहब का संविधान देता है। हाँ। ये किसी की बपौती नहीं है। हाँ। इस देश का संविधान देता है, इस देश का आईन देता है और हर नागरिक के पास हाँ। वो जो है हक और अधिकार है। हाँ। इसका अगर दमन किया जाएगा, इसको अगर कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री मतलब आते मोदी जाते जी रहते। सच कहते सुनिए, हैं। हाँ। प्रधानमंत्री आते जाते हैं। हाँ। कोई ये एक पहला प्रधानमंत्री नहीं है और अमृत का घड़ा पी करके नहीं आए अमृत नरेंद्र काल मोदी। चल रहा है सर, खुश होना चाहिए आपके मित्र लिए। काल चल रहा है। हाँ। इसीलिए इस देश को, और आप कह रहे हैं कि जेल नहीं जाएंगे। हम्म। जिस इंसान ने इस देश को बेचकर खोखला कर दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दी, BSNL बेच दी, इस देश के सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, उसी वो इंसान ने जेल विश्व जाएगा। गुरु बना दिया, और भारत को सुनिए, विश्व गुरु बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हाँ। नरेंद्र मोदी के बहुत जिगरी मित्र हैं, हाँ। अभी जेल गए हैं। कौन? किसकी बात ट्रम्प। कर रहे हैं? मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो भी बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। हाँ। अमेरिका में बहुत जो है बांटने और नफरत फैलाने का काम किया। हाँ। आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प जेल में है और नरेंद्र मोदी हो, चाहे अतुल त्रिपाठी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। सारे वो भ्रष्टाचारी जेल एक हो रहे हैं जाएगा। मोदी जी के खिलाफ साजिश करने के लिए और बात कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ आपसे बहन, हाँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ हाँ। कि इस देश में इतिहास में पहली बार इस देश को सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मिला है और खुलेआम बेधड़क बेखौफ इस बात को मैं कह रहा हूँ कि इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई है आपके पास सबूत तो वो क्या है? नरेंद्र मोदी सबूत है। क्या है आपके और पास? सबूत मानहानि का केस होगा आप पे सबूत भी? PM केयर्स का पैसा किसका पैसा है, हाँ। उसमें किसका काला धन है। हाँ। और सुनिए, हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। हाँ। हम किसी के तानाशाही से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में लाखों करोड़ रुपया हाँ। जो इस देश के आम टैक्स पेई का पैसा है, LIC का पैसा, SBI का पैसा, PF का पैसा, अडानी जैसे भ्रष्ट आदमी को क्यों दे रहे हो? हाँ। जिस अडानी ने लाखों
करोड़ रुपए का घोटाला किया, हाँ। उस अडानी की जांच इस देश की एजेंसियां क्यों नहीं कर रही हैं? आज मैं इस देश की एजेंसियों से पूछना अरे चाहता वही हूं, अडानी तो क्या हजारों लाखों ईडी लोग को को सांप रोजगार भी सूंघ देते गई हैं। है? क्या इस देश की सीबीआई को नहीं सांप देते। सूंघ गई है? क्या ईडी को पेपर में। सांप सूंघ गई है? रोजगार जिस रोजगार व्यक्ति नहीं ने देते। इस देश को रोजगार जो नहीं है देते, इस अडानी देश के लाखों करोड़ रुपया डुबा दिया, और उसके झूठ का खुलासा हिंडनबर्ग में होता है, और वो व्यक्ति ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है, उस व्यक्ति की जांच क्यों नहीं कहते हैं? और आज तो हम खुलेआम कोर्ट ने कहते हैं कमेटी कि बना तो दी मोदी सर। अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई।